क्लास 11th मैथमेटिक्स में इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 के अंतर्गत में है। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि हम रिलेशन फंक्शन का पढ़ रहे हैं। इसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन, साथ ही साथ अभी तक हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन की कंडीशन पढ़े हैं, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो और चाहे हमारे पास किसी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए कोई फंक्शन हो और उसके बेसिस पर हमें उसके डोमेन एंड रेंज फाइंड करना हो, और साथ ही साथ हमने पढ़ लिया अभी तक किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो इनके बेसिस पर हमारे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए कि अगर आप 11th क्लास के लिए देख रहे हैं, तो मैं केवी की बात बताऊँ, केंद्रीय विद्यालय की बात बताऊँ, तो इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर आप ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ कर आप एग्ज़ाम देते हैं तो मेरे हिसाब से कम 40% से लेकर 50% मार्क्स तक के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आपके एग्जाम्पल इसके हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन कंडीशन इज गिवन व्हेन x लाई बिटवीन 0 to 3 है, 0 से स्टार्टिंग है और 3 तक के लिए जो फंक्शन fx की जो वैल्यू लेंगे वो x स्क्वायर लेंगे, और 3 से ज़्यादा हो लेकिन 10 तक की वैल्यू पुट करने के लिए 3 से x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू पुट करने के लिए fx जो लेंगे उसके लिए fx 3x लिया जाएगा, ठीक है ना। एंड gx इज अनदर फंक्शन है जिसमें ये भी कंडीशन दिया गया है, gx की वैल्यू x स्क्वायर लिया जाएगा जब आप x की वैल्यू 0 से 2 तक की वैल्यू पुट करेंगे, और gx की वैल्यू 3x लिया जाएगा जब आप x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक पुट करेंगे। ऐसे केसेस में दो डिफरेंट फंक्शन दिया गया है, आपको ये शो करना सो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। तो सबसे पहले ये तो फंक्शन दिया गया है, आपके पास fx और gx दो कार्ड दे दिए, आपसे बोला है कि f फंक्शन हो और g फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन हमने एक्सरसाइज 2.3 में बता भी दिया था कि कोई भी फंक्शन अगर होगा तो वो 1 और मेनी वन कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक्सरसाइज 2.3 को देखिएगा, उसमें स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, वो मेनी वन और 1 कंडीशन को फॉलो करेगा, दैट मीन्स वो फंक्शन है। तो हम यही देखेंगे यहाँ पर, इसको हम किसमें रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे क्या वहाँ पर 1 और मेनी वन बना रहे हैं। जो 1 और मेनी वन कंडीशन को फॉलो करेगा वो फंक्शन होगा, और जो इसके अलावा होगा वो क्या होगा, वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप अगर वैल्यू लेते हैं वैन, आप अगर मान लीजिए वैल्यू पुट करना चाहते हैं, या डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, आप fx जो फंक्शन होगा उसके लिए क्या बनाएंगे। fx में देखिए आपके पास कंडीशन है, जब आप 0 से लेकर 3, 0 और 3 दोनों वैल्यू ले रहे हैं, 0 एंड 3 इंक्लूडेड है, तो 0 अगर पुट करेंगे तो आप fx की कौन सा फंक्शन लेंगे, x स्क्वायर लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, जैसे x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कीजिए, क्या आएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। अगर आप 0 से 3 की बात करें तो x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, आप 1 अगर यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, बिकॉज पहला x होगा बाद में fx होता है, पहला x होता है बाद में fx होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 से 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2, अगर आप 2 लेते हैं तो 2 यहाँ रखिए, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए, अगर आप 3 लेते हैं तो 3 आप यहाँ रखिए, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं, बिकॉज 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू हमने पुट कर दी, किस में पुट करें, इसमें। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर शुरू करेंगे 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू के लिए आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए fx जो फंक्शन लिया जाएगा वह 3x लिया जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 अब इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे, और लेकिन वो क्या होगा, एक फंक्शन f ही होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट पुट करते हैं, फिर से 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 जब पुट करेंगे तो 3 3 कितना हो गया, 9 आ गया। देखिए 3 3 से 9 आ गया तो 2 बार तो लिखना नहीं एलिमेंट को, इसका मतलब देखिए x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर ये 9 आ गया, तो ये तो 2 बार आ गया ना, इसका मतलब एक को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एक को हटा दीजिए आप।
अब क्या लिखेंगे, अब x इज इक्वल टू 4, बिकॉज 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू पुट करनी है। तो अब 4 पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 3 इंटू 4, यहाँ x के प्लेस पर क्या रखेंगे 4, तो 3 इंटू 4 क्या आएगा 12। नेक्स्ट आप लीजिए x इज इक्वल टू 5, 5 के लिए भी इसी में पुट करना है, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। x इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। नेक्स्ट लीजिए x इज इक्वल टू 7 लीजिए, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। अगला लेकर चलते हैं इसी में, नेक्स्ट 8 ले लीजिए, है ना, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट ले लीजिए 9 ले लीजिए, 9 इंटू 3 कितना होगा 27। और x इज इक्वल टू आप 10 ले लीजिए, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। ये आपका फंक्शन है हुआ, जो बताया था उसने बोला था कि अगर आप 0 1 2 3 पुट करेंगे तो आप ये ले लेंगे, और फिर से अगर आप चाहें तो 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन रिपीट करेगा, कोई वैल्यू रिपीट करती है तो उसको आप एक ही बार लिखेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर 9, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर 9 आ रहा, तो मैंने यहाँ पर एक बार लिखा। ये तो फंक्शन f आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब g को भी लिख दीजिए, फिर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन है, ठीक है ना, या कौन सा फंक्शन नहीं है। तो g इज इक्वल टू g फंक्शन क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं। 0 1 एंड 2 के लिए आपको यह लेना है, 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू के लिए आपको यह लेना है। बट ध्यान दीजिएगा यही चीज़ें रिपीट करेगी तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, चलिए मैंने 0 ले लिया। आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। आप यहाँ पर 0 और 1 है, वह 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट आप ले लीजिए x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब अगला चलते हैं, फिर 2 अगर यहाँ लेते हैं तो 2 अगर लेते हैं नेक्स्ट में, तो 2 का इमेज देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंट है तो लिया जाएगा, सेम सेम नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। आपने x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट किया, x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट किया, दो डिफरेंट आ रहा है तो लिया जाएगा। नेक्स्ट में आप x इज इक्वल टू 2 से लेकर 10 पुट करना, तो चलिए 3 पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट पुट कर लीजिए 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पुट कर लीजिए 5, यहाँ पर आप 5 रख रहे हैं तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट आप 6 ले लीजिए तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट ले लीजिए 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट ले लीजिए 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, हो जाएगा ना, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। और भी ले लीजिए, और बचा क्या हमारे पास है 9 ले लीजिए, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। और 10 ले लीजिए, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। ये आपने रोस्टर फॉर्म में दोनों को लिख दिए। अगर आप इस फंक्शन को देखें, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या मिला 0 0, मतलब हमें यह देखना है कि एक एलिमेंट का दो इमेज तो नहीं बन रहा है। अगर एक एलिमेंट x से रिलेटेड है या दो से ज़्यादा एलिमेंट x से रिलेटेड है, क्योंकि 1 1 और मेनी 1 बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए एक 0 है, 0 0 0 किसी और से नहीं है, 1 है तो 1 किसी और से नहीं है, 2 है तो 2 किसी और से इमेज नहीं बनाया हुआ है, 3 है 3 किसी और से नहीं जुड़ा, 3 9 से जरूर है लेकिन 3 किसी और एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना। ऐसे ही 4 को चेक कर लीजिए, 4 12 के साथ है लेकिन 4 किसी और के साथ नहीं है। 5 है, 5 15 के साथ है, 5 किसी और के साथ नहीं है। 6 है, 6 18 के साथ है, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं। ऐसे में यहाँ पर एक एलिमेंट एक ही के साथ है, इसलिए बोल सकते हैं सो f इज ए फंक्शन हुआ, f इज अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हैं इट फॉलो द कंडीशन ऑफ 1 1, बिकॉज 1 एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन रहा है। अब इसमें बात कर लेते हैं, जैसे देखिए 0 0 से रिलेटेड है, 0 किसी और से नहीं है, 1 1 से रिलेटेड है, 1 किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं, 1 किसी और के साथ इमेज नहीं बना रहा है, 2 4 के साथ है लेकिन 2 6 के साथ ही है। तो इन दो के कंडीशन पर यहाँ पूछा था कि आपसे कौन से फंक्शन कौन से नहीं फंक्शन है। देखिए 2 4 के साथ है और 2 क्या हो गया 6 के साथ है। एक एलिमेंट 2 के साथ इमेज बनाएगा तो वो फंक्शन नहीं होता। एक एलिमेंट एक के साथ बनाए, ढेर सारे एलिमेंट एक के साथ बनाए, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। 2 4 से भी है, 2 6 से भी रिलेटेड है। इन दोनों के बेसिस पर आप बोल सकते हैं G is not a function, G is not a
फंक्शन हो गया, ठीक है ना। जी इज नॉट ए फंक्शन हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 4 एंड 2 6 हो गया, मतलब दो किससे जुड़ा हुआ, 2 4 से भी और 2 6 से भी रिलेटेड है। वन एलिमेंट हैज 2 इमेजेस हो जा रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ फंक्शन हो गया। तो आप ये पूरा अगर दिखाते हैं और इसको चाहें तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आप बता सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ this element 2 related to 4 and element 2 is also related to 6 है, so g is not a function and f है, f is a function because every element related to any other element है ना। तो यहाँ पर 1 कंडीशन है और यहाँ पर फंक्शन ही नहीं बन रहा, तो आपने ये शो कर दिया, बस इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नोट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपसे वैल्यू पूछा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो एंड फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू पूछा गया। तो ऐसे तो आपको पिछले एक्सरसाइज 2.3 में बताया गया कि किसी फंक्शन में कोई पॉइंट रखकर अगर वैल्यू पूछा जाए तो ये पॉइंट डायरेक्ट उस फंक्शन में पुट कर लीजिए। जैसे हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 लिखा गया है। f1.1 मीन्स क्या हुआ, x के प्लेस पर आप 1.1 रख दीजिए तो यह आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, एंड f1 मीन्स हो गया जहाँ x है तो x स्क्वायर, f1 मीन्स हो गया जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दीजिए, सो यह हो जाएंगे 1.1 का स्क्वायर, एंड 1.1 में से माइनस कर लेंगे तो 0.1 बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, दैट मीन्स 0.21 अपॉन 0.1। आप इसमें से 100 मल्टीप्लाई कर आप इसको जो भी सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 21 अपॉन 10 या 2.1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे 2.1, तो वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन की बात हम बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जरूर हो जाता है। यहाँ पर रेंज की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेंज क्या होगा, इसका निकालने में रेंज थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास 12 में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें रेंज की भी बात करता है। तो थोड़ा सा क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, तो कैलकुलेशन में वहाँ प्रॉब्लम आती है, निकल जाता है, इसका भी रेंज निकल जाता है लेकिन बड़े हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ओनली डोमेन की बात करेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ 3 की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 3 में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दिया है। हम डोमेन देखते समय, किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करते समय हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किस पॉइंट को रखने पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जा रहा है, उसको निकाल दीजिए। जिस पॉइंट को रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उसको अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी सभी नंबर के लिए ये पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, हमें उन पॉइंट्स को हटाना है जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाते हैं, उन पॉइंट्स को हटाना है जिसको रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो फंक्शन क्या बोलती है, वो नंबर जैसे 1/0 है तो 1/0 क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, नॉट एग्जिस्ट बोला करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट बोला करते हैं, मतलब वो नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं रह जाता है। तो इसी केस से बचना है कि हमें डिनोमिनेटर को 0 न होने, डिनोमिनेटर को 0 किन किन नंबर्स के रखने का कारण होता है, उन नंबर्स को अगर रियल पार्ट में से, रियल नंबर में से हटा दिया जाए तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो उसके डोमेन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा डोमेन अगर रेशनल नंबर दिया, रेशनल फ्रैक्शन दिया है तो डिनोमिनेटर को चेक किया करते हैं। तो जैसे इसका सोल्यूशन अगर करना हो तो हम लिखेंगे क्या, इट एग्जिस्ट, हम लिख सकते हैं इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब डिनोमिनेटर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। ये तभी तो एग्जिस्ट करेगा कि जब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन ना भाई, डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, इसको फैक्टर कर लीजिए तो आपको वो पॉइंट मिल जाए कि इन पॉइंट को रखने पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो इनको हटा देते हैं। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6x माइनस 2x एंड प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0, 6 2 12 हो जाएंगे। x कॉमन ले लीजिए, सो x माइनस 6 माइनस 2, x माइनस 6 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 x माइनस 2 है ना। देखिए
ओनली इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन x माइनस नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आप इसको देखते हैं तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 6 होने पर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, देन x नॉट इक्वल टू 2। अगर इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 6 के इक्वल नहीं हो और x इज इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं। देखिए 2 रख कर देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 प्लस 12 16, एट 2 जा 16। तो ये वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। आप इसी तरह से 6 की बात भी कर सकते हैं कि 6 को रख लीजिए यहाँ पर और कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए, लिखा हूं मैंने इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर मतलब जब x की वैल्यू 6 और 2 नहीं हो तो इसके अलावा सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल, सारे रियल पॉइंट होंगे एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 6 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 2 एंड 6 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ब्रैकेट में एलिमेंट जैसा लिख दीजिए, 2 एंड 6 नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट 2 और 6 को निकाल दिए तो बाकी जो बचा हमारे पास कौन सा, बाकी सारे रियल पॉइंट के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सारे रियल पॉइंट के लिए मतलब आप कोई भी नंबर रखिए डिनोमिनेटर फिर कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रहा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आप एक बार नोट कर लेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फिर अगले क्वेश्चंस को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 सभी में डोमेन एंड रेंज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, हम चलेंगे सोल्यूशन ऑफ 4 को लेकर चल रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 दिया है। अब आपको रेशनल फंक्शन की मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, यहाँ पर मैं अंडर रूट की बात कर रहा हूँ। अंडर रूट में कोई फंक्शन अगर दिया गया है तो हम एक चीज से बचने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पॉइंट नंबर है, एक्स के प्लेस पर हम वो कौन से नंबर है जिसको रखने पर डिनोमिनेट या जिसको रखने पर जो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है, क्योंकि माइनस से बचना है। रूट में माइनस आने का मतलब हुआ कि वो नंबर आपका रियल नंबर नहीं रह जाता है। तो वो सारे नंबर निकाल दीजिए जिसके रखने पर ये रूट में माइनस आ जाता है। उसके अलावा जो नंबर बचेगा वो सारे नंबर पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी और वही डोमेन हो जाएगा। जैसे अगर बात करें x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। x की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 आ जाएगा। 2 आप 3 रखिए, 3 माइनस 1 2 आए, मतलब वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन 0 से छोटा रखकर देखिए, जैसे -1, तो -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। -2 पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप एकदम साफ साफ देख रहे हैं कि 0 के बाद मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चले, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चले तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और 1 से नीचे चलने की कोशिश करते हैं तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो डोमेन आपका क्लियर हो गया, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गया, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं डोमेन निकालने के लिए, ठीक है ना। हम लिखेंगे इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब एग्जिस्ट करेगा भाई, जब x-1 जो वैल्यू है x-1 ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। x-1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर ये जब भी बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी, अगर या 0 हो या तो 0 से बड़ी वैल्यू अगर x-1 की होगी तभी यह फंक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हैं x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एग्जिस्ट करेगा ओनली कब, एग्जिस्ट करेगा कब, जब आपकी x की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 हो और 1 से बड़ी हो। तो डोमेन आपने यहां पर निकाल लिया। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कितना आ गया, डोमेन आ गया आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर है, 1 से बड़ी वैल्यू आप पुट करेंगे ये डोमेन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आपको कहीं ऐसे बना हुआ तो ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों तरीके से लिखा जाता, ओपन इंटरवल का। लेकर चलते हैं, डोमेन हो गया, रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज, ठीक है ना। आप रेंज में क्या करना है, जैसे ज़्यादातर आप इमेज भी कर सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 क्या मिल रहा है, 0 मिल जा रहा है। आप 2 पुट कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 क्या मिला, 1 मिला, मतलब मिनिमम जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है, ठीक है ना। मिनिमम जो वैल्यू मिल रही है 0 मिल रही है। तो आप अगर लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y belongs to codomain and y is equal to fx, in this case fx is equal to आपके पास अंडर रूट -1 है,
अंडर रूट -1 है। तो आप ये लिखिए, देखिए आप या तो दोनों साइड का स्क्वायर भी कर दीजिए तब भी बात वही हो जाएगी, अदरवाइज ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x-1। इन दिस केस x-1 यहाँ पर आपको क्या दिखाना, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ऐसे अगर लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू हर एक पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करेगी। अगर हम एग्जिस्ट की बात करें तो हर एक पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करेगी, हर एक पॉइंट के लिए y की वैल्यू पुटअप किया जा सकता है। y के प्लेस पर आप 0 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, -2 रख दीजिए, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको तो पता है कि जब x की वैल्यू हमने क्या ले ली है, x की वैल्यू हमें जो लेना है, x की वैल्यू हमारे पास 1 पुट कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, एक्सेट्रा इस तरह से नंबर पुट कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहे हैं, 0 एंड 0 से ग्रेटर देन नंबर मिल रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, आपको ये भी चीज़ें बता दिया गया है। क्या बताया गया यहाँ पर, आप अगर देखें मैंने क्या बताया था, एक बार लिख देता हूँ। हियर y एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, y स्क्वायर प्लस 1 या y स्क्वायर प्लस 1 एग्जिस्ट फॉर y स्क्वायर प्लस 1 एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ y। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो रेंज हो गया वो रियल पॉइंट होना चाहिए। लेकिन रियल पॉइंट कहाँ से होगा, आपको मैंने बताया था कि अभी किसी एक नंबर का, जैसे आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 का आप इमेज +-1 निकालेंगे भाई। देखिए 2 का प्लस इमेज कितना है, +-1 आया। लेकिन आपको क्या करना, मैंने बताया था 0, आप 0 ले सकते हैं मिनिमम, लेकिन उसके नीचे वाले जो वैल्यू होगी उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एलिमेंट का 2 इमेज बना देते हैं तो वहाँ पर वो फंक्शन नहीं रह जाती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो जब भी आप रेंज बनेगा वो 0 के बाद से बनेगा, क्योंकि आप एक पॉइंट का 2 इमेज नहीं बना सकते। 2 इमेज बनाएंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन नहीं है। तो इसी में क्योंकि मैं यहाँ पर y की वैल्यू सारे रियल नंबर नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज अगर ये y की वैल्यू जो है सारे पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू भी प्लस माइनस में आ रही है, लेकिन अगर प्लस माइनस में आए तो फंक्शन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो रेंज हो जाएगा, सो रेंज इज इक्वल टू जो लेंगे वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 ले लीजिए, और 0 के बाद की वैल्यू आप ले लीजिए, 0 के बाद की वैल्यू होगी, ठीक है ना, 0 से इनफाइनाइट आप लेंगे, 0 से इनफाइनाइट लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर माइनस ले लिए, -2 ले लिए y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, अगर आप 2 लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं, 3 - 1 कितना हो गया, 2 अंडर 2, या 4 ले लीजिए, 4 यहाँ पर, या सॉरी 5 ले लीजिए, है ना, मान लीजिए 5 लेते हैं तो 5 - 1 कितना होगा, +-2 आ जाएगा। अब 5 की वैल्यू जो है 2 के साथ भी हो, 5 की वैल्यू -2 के साथ, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना। तो फंक्शन बनाए रखने के लिए हमें ग्रेटर देन वैल्यू लिया करते हैं ऐसे केसेस में। आप जहाँ पर एक एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है और वो फंक्शन ऑलरेडी बोला है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी, x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी ओनली पॉजिटिव लिया करेंगे, तब जाकर वो फंक्शन भी बना रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव पार्ट को, इसीलिए y की जो रेंज जो होगा, या y की जो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू तो सारी होगी लेकिन रेंज जो होगा वो 0 के बाद की वैल्यू होगी, इसलिए 0 to इनफाइनाइट बन रहा है यहाँ पर। ये केसेस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे भी x की वैल्यू जो रख रहे हैं वो हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 4, बिकॉज अगर हमें इसकी वैल्यू जो लेनी है ओनली पॉजिटिव लेनी है तो मिनिमम 0 मिल रहा है, मैक्सिमम आपका चलता जाएगा। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट के लिए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं मॉड ऑफ x-1 के लिए। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, आई थिंक आपने देख लिए होंगे। कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि अगर एक एलिमेंट का 2 इमेज बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा, और ये ऑलरेडी कर रहा है कि दिस इज अ फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ऐसे केसेस में आपको एक एलिमेंट का 2 इमेज जहाँ बनता है तो आप नेगेटिव पार्ट को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, तो आप उसकी रेंज आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कि समझ जाएंगे तो आप हर बार आप ये क्योंकि लिखना होगा, कोई भी फंक्शन बनाकर दिया जा सकता है, जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन जो बुक में दिया वही मिले आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूशन 5 लेकर। सोल्यूशन 5 में क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द डोमेन रेंज व्हेन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। मॉडुलस की वैल्यू बात करें, मॉडुलस को ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं करने में डायरेक्टली सोच सकते हैं। मॉडुलस में क्या होता है, देखिए x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज अगर इन दोनों को बंद कर दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल है, और ये कभी किसी पॉइंट को रखने पर नॉट डिफाइंड केस तो नहीं बनाएगा, बिकॉज अगर भाई रेशनल हो या तो अंडर रूट में, दो ही केस में आपका नॉट डिफाइंड केस बनता है। बाकी इन केसेस में क्या होगा, ये सारे पॉइंट अगर 0 रखते हैं तो -1, अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 - 1 कितना आएगा, 1, आप 1
रखते हैं तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, आप 2 रख दीजिए कितना आएगा 1, माइनस 2 रख दीजिए कितना आएगा आपको 3, माइनस 4 रख दीजिए कितना आएगा देख लीजिए 5। आप कुछ भी रखिए, आपको मिलना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मिनिमम क्या मिल जाएगी 0 और मैक्सिमम क्या मिल जाएगी पता नहीं, कितनी बड़े बढ़ा दीजिए। आप रख क्या सकते हैं, आप रख सकते हैं 0, 1, 2, -4, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सब रख सकते हैं। तो देखने पर ही क्लियर हो जा रहा है क्या हो रहा है। डोमेन की अगर बात करें इस फंक्शन के लिए, डोमेन के लिए क्या होगा, डोमेन इट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ लिख दीजिएगा बस ओनली इट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल पॉइंट है ना, ऑल, चलिए ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लिख देंगे, ऑल रियल पॉइंट ऑफ एक्स है ना, ऑल रियल पॉइंट ऑफ एक्स, कुछ भी लिख दीजिए, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू सारे रियल पॉइंट हो जाए, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन मिलना क्या है, तो हम जो मिलना उसको देख लीजिए, रेंज वही होता है। मिल क्या रहा है, मिल रहा है 0 उसके बाद 1। अगर आप फ्रैक्शन भी रखेंगे तो आपको 0 के बाद वाली फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए आपने कोई वैल्यू रख देते हैं, भाई आपको मिलना तो पॉजिटिव है, मिलना क्या है पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट जो मिलेगा सबसे छोटी होगी वो 0, और 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा यहाँ पर रखने के बाद, क्योंकि पॉजिटिव जो 0 के बाद से स्टार्ट होगी। तो आपका जो रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑल पॉजिटिव या 0 to इनफाइनाइट, यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बिकॉज 0 to इनफाइनाइट मिल रहा है, 0 to इनफाइनाइट बिकॉज इट एग्जिस्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स जो यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं उसके बेसिस पर जो इसकी रेंज आएगी वो 0 to इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये आप बस इतना लिख दीजिए कि इसमें हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर क्योंकि इमेजिन कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू सभी पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए डोमेन इज इक्वल टू दिस वन होगा। और जो डोमेन हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो मिल क्या रहा है, वो मिल रहा है 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो रेंज इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। बस इतना ही आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। रब कर दें इस क्वेश्चन को। अब चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। हम आपको बता जरूर रहे हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम कहीं से भी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो हम वहाँ पर कोशिश करेंगे मैसेज के माध्यम से आपको डिस्क्राइब कर पाएँ, क्वेश्चन का आंसर बता पाएँ। यहाँ पर दिया लेट f इज इक्वल टू, लेट f इज ए फंक्शन है। फंक्शन किस तरह से है, देखिए ये x है एंड ये मान लीजिए y है, तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x², इस तरह से लिखा गया, लेकिन इसको शॉर्ट में इस तरह से बनाया गया है। तो एक फंक्शन fx इज इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x² है, और बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन पूछा है, रेंज आपसे पूछा गया है। और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया रियल पॉइंट पर, इसका मतलब इसका डोमेन क्लियर है। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर पॉइंट हो जाएंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको रखने पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। आप देख लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव x² है तो सारे के सारे पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसलिए डोमेन आपका रियल पॉइंट हो गया। नाउ रेंज फाइंड करना है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन लिखा है यह f(x) इज इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x², ये फंक्शन आपका था, ठीक है ना। अब इसमें दिया है कि x की जो वैल्यू है सारे रियल पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो डोमेन तो क्लियर यहाँ पर है, डोमेन आपका क्लियर है कि यहाँ पर रियल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट रख दीजिए, ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो रहा है, भाई 0 रख देंगे तो 0 होगा, बाकी अगर नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखिए ये हमेशा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस आने पर डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर किसी पॉइंट पर रखने पर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए इसका डोमेन रियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए रेंज के लिए, रेंज के लिए क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और यहाँ कोडोमेन क्या है, यहाँ कोडोमेन क्या है भाई, देखिए ये जो फंक्शन है r इंटू आर, मतलब डोमेन भी रियल पॉइंट है और रेंज भी रियल पॉइंट है, तो ऐसे केसेस में जो कोडोमेन रेंज कर रहा हूँ, कोडोमेन जो आपका वो रियल पॉइंट है, तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, दैट मीन्स रियल पॉइंट है। तो अब इस रियल पॉइंट में कौन कौन से जो पॉइंट है जो कि रेंज बना रहे हैं, कौन कौन, क्योंकि सारे तो नहीं बता सकते हैं कि सारे के सारे जुड़े हुए हैं डोमेन के साथ, हो सकता है कुछ न जुड़े हों, तो जो जुड़े होते हैं, जो डोमेन के साथ रिलेटेड होते हैं वही तो रेंज होती है। तो यहाँ पर लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, या हमने बिलोंग्स टू r मान ली, और सच है आप y इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए, फंक्शन हमारे पास है f(x) और f(x) की वैल्यू कितनी है x² अपॉन 1 प्लस x²। नाउ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस
वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना, वाई इंटू वन एंड वाई इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई मिल जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, या x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है ना, y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर 2-3 केसेस बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इसको और थोड़ा शॉर्टकट करना चाहें तो शॉर्टकट भी हो सकता है। कैसे, देखिए आप इसको एक काम और कर लीजिए, आप इसमें y में से -1 ऐड और +1 कर लीजिए, ठीक है ना। -1 और +1 करने से ये मिल जाएगा, और ये दो हाफ हाफ में इसको आधा पार्ट बना लीजिए। और इसको देखिए हमने -1 +1 ऐड कर दिए, तो इससे y -1 अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 अपॉन दिस हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई आ जाएगा, प्लस 1 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो -1 प्लस वाई 1 माइनस वाई मिल जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा जो कि क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर वही मिल जाएगा -1 एंड माइनस प्लस वाई, एंड -1 एंड +1 इस कैंसिल हो जाए, फिर यहीं आ जाएंगे। अब ऐसा मैंने इसलिए कर दिया, आप ऐसे कर लीजिए, या इसी पर आप सोच सकते थे जो कि क्वेश्चन हमारे पास था y अपॉन 1 माइनस वाई के लिए, क्वेश्चन बुक में जो आधा तरीके से सॉल्व कर दिए, तो इस बेसिस पर सॉल्व किया गया। अब इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, क्या सोचना हमें सोचना है कि ये पहले तो 2 केसेस सोचना है। पहले क्या सोचना है, पहले तो ये जो पूरा फ्रैक्शन दिया गया है, ये पूरा जो पार्ट दिया गया है, हमें ये देखना है कि किन पॉइंट को रखने के बाद ये क्या डज नॉट एग्जिस्ट बना जा रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये किन नंबर को रखने पर माइनस दे रहा है, उसको पहले देखना है। और दूसरा क्या देखना है, दूसरा अगर मान लीजिए ये हो चाहे ये हो, तो हमें ये देखना है कि अगर ये फ्रैक्शन में फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर किन पॉइंट को रखने पर 0 हो जा रहा है, ये भी देखना है। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करने में थोड़ा लेंदी बन रहा है, तो मैं वहाँ पर शॉर्टकट कर देता हूँ कि इस तरह से बुक में दिया गया है, आप बुक वाला मेथड ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ईजी पड़ेगा कि एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करने में आसानी, इसलिए मैंने हटा दिया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ y अपॉन 1 माइनस वाई है, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट सोचेंगे किस पॉइंट को रखने पर ये सबसे पहले डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दूसरा पॉइंट सोचेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू किस पॉइंट को रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, उसको भी नेगलेक्ट करना होगा भाई ना। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये डिनोमिनेटर किस पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो आप बता देंगे सर यहाँ y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन, ये पूरा रेशनल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब फिर दूसरा सोचिएगा कि y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 केसेस लेकर चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, इट एग्जिस्ट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की लीनियर इनइक्वालिटीज पहुंच जाएंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज में जाना होगा। इट एग्जिस्ट व्हेन 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। कब, जब 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या हो, एंड y अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो देखिए इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और दूसरी कंडीशन है कि 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब हुआ, इफ y 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 देन y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1, सो y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। y नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। वहाँ पर भी जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो वहाँ पर भी y नॉट इक्वल टू 1 निकलता। मैंने इस पर ले लिया कि इसको बताने में थोड़ी आसानी होगी आपको, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन हो गई कि यह आपके पास रेशनल नंबर है, रेशनल हो गया ना, y अपॉन 1 माइनस वाई, यह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी से मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, आप उसके बाद आप शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो बताना है मुझे ना, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि y नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल। अब दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि y अपॉन 1 माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आपने ये तो नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर पॉइंट निकालते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जरा देखिए, अब इसको मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ कि हमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इस क्वेश्चन के लिए।
आपको यहाँ पर दिया है एक फ्रैक्शन दिया है, या हमारे पास कोई भी रेशनल फ्रैक्शन है जो कि दोनों आपके ग्रेटर देन जीरो, कोई भी रेशनल फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो, जैसे कि मान लीजिए हम बोले 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान लेते हैं कि ग्रेटर देन सपोज कर लीजिए, इक्वल नहीं तो ग्रेटर देन तो है ना कम से कम। अगर कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा तब कब होगा, जब ये न्यूमरेटर भी इसका पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर क्या हो पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तभी तो इन दोनों का फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो दोनों नेगेटिव में हो तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा। भाई माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, इसका मतलब दो केसेस यहाँ बन सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। अगर कोई एक नेगेटिव हो गया तो ये लेस देन हो जाएगा, देखिए -1/2 हो जाएगा, चाहे ये नेगेटिव हो जाए चाहे ये नेगेटिव हो जाए, इन दोनों केसेस में ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो दो केसेस आप बनाइए, अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया, कोई भी रेशनल नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है फ्रैक्शन में, हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा दे रहे हैं आपको इसी बेसिस पर, तो यहाँ पर दो केसेस बनाकर हम चलेंगे कि अगर दिस वन इज ग्रेटर देन जीरो तो पहला केस बनेगा when numerator and denominator both are positive और when numerator and denominator both are negative होगा, तब ये पूरा आपका जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आपके 11th क्लास में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो मैं पूरे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप केस नंबर 1 बनाएंगे फॉर दैट वन। केस नंबर 1 आप ले लीजिए, केस फर्स्ट, दिस रेशनल फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो ओनली व्हेन, पहला केस होगा व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो। बिकॉज इक्वल टू की बात कर रहा है तो 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं। अगर दोनों जीरो नॉट डिफाइंड केसेस बन जाएगा तो यहाँ से हम नेगलेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, या 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या आप इसको बोल दीजिए कितना y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप y क्या लिख सकते हैं, y इज लेस देन 1 हो जाएगा, बिकॉज देखिए -1 इज ग्रेटर देन, अगर मान लीजिए जीरो हो गया, सॉरी -1 इज ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है ना, सॉरी -1 इज लेस देन जीरो है, ठीक है ना। -1 इज लेस देन, आप मान लीजिए किससे लेस देन होगा, -1 इज लेस देन ओके ग्रेटर देन ले लीजिए, -1 इज ग्रेटर देन -2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप इनइक्वालिटीज को साइन चेंज करते हैं, माइनस हटाते हैं तो इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाएगी। -1 इज ग्रेटर देन -2 होगा, देन 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा, 1 इज लेस देन क्या होगा 2 हो जाएगा ना। फिर देखिए कंडीशन वही है, -1 ग्रेटर देन -2 है, तो इसको हमने चेंज कर दिए, यहाँ पर y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। अब देखिए y इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, लेकिन दोनों अगर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जैसे ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो मत करिए, क्योंकि अगर ये भी जीरो अगर हो गया, अगर ये भी दोनों जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड केसेस बना देगा। तो यहाँ से ये आप इक्वल हटा दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा y लेस देन 1 होना चाहिए, y लेस देन क्या होना चाहिए 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने पर देखिए या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव में मान लीजिए ये भी जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि भाई जीरो का मतलब है अगर ये भी जीरो और ये भी जीरो होगा तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने ऊपर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया और नीचे वाले जो पार्ट डिनोमिनेटर उसको जीरो नहीं लिया, नीचे वाले पार्ट को जीरो नहीं लिया, तो हमने यहाँ से y लेस देन 1 एक आपको मिल गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y लेस देन 1 मिल गया। अब आप y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y लेस देन जीरो को आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, 0 एंड 1 हो गया, 2 हो गया, देख लीजिए डायरेक्शन आपका मैच कर रहा है। यहाँ कह रहा है y की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, y लेस देन इधर चलेगा और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलेगा, तो कॉमन तो मिल रहा है, कॉमन आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपका ये जो आंसर होना चाहिए, जो पॉइंट होना चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगला लेकर चलते हैं, फिर बाद में लिखेंगे ज्वाइंट रूप में। केस नंबर 2 को देख लीजिए जरा, केस नंबर 2 में क्या ज्वाइंट मिलता है कि नहीं। अब नेक्स्ट केस बनेगा कि y लेस देन इक्वल टू जीरो हो एंड 1 माइनस वाई लेस देन जीरो हो, 1 माइनस वाई लेस देन, बिकॉज दोनों लेस देन होगा तो दोनों नेगेटिव होने का मतलब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो ऐसे केसेस में y लेस देन इक्वल टू जीरो तो मिला ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस वाई लेस देन -1, सो y इज ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा। अब इनको नंबर लाइन पर देखते हैं कि कॉमन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लाइन पर इनको प्लॉट कर दिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है y लेस देन जीरो का मतलब इधर चलना है, y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं मिल रहा जो दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, नहीं मिल रहा है भाई। अगर मान लीजिए आपने 0.5 ले रहे हैं, 0.5 ले लिए, ठीक है ना, क्या ले लिए 0.5 ले लिए या 1/2 ले लिए, तो 0.5 लेस देन जीरो है, नहीं है, 0.5 इज लेस ग्रेटर देन 0.5 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, तो मतलब 20 की जो वैल्यू अगर लेते हैं तो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना तो वो ग्रेटर देन 1 हो रहा है ना तो ग्रेटर देन लेस देन जीरो हो रहा है।
इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो लीनियर इनइक्वालिटीज का आंसर कौन सा होगा, ये होगा। इसका मतलब इसके सोल्यूशन जो बनेंगे, आप इस लाइन के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता ये सब पार्ट, तो आप लिख सकते हैं दोनों लाइन। क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंड, यहाँ लिख सकते हैं क्या, या देयरफॉर लिख दीजिएगा, देयरफॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड y इज लेस देन है, y इज लेस देन 1 हो जाएगा, y इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा भाई, देखिए आंसर तो यही मिलेगा। अब आपने यहाँ पर जो फंक्शन दिया है x की जो वैल्यू रख रहे हैं वो क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है कि y 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से लेस देन होना चाहिए, 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से लेस देन हो, 1 भी नहीं होना चाहिए। और कुछ देखना चाहें, देखिए जब भी मिलेगा या फ्रैक्शन में मिलेगा, फ्रैक्शन में कहाँ तक मिलेगा, 0 हो और 0 से बड़ी हो जाए, और कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। तो आप लिख दीजिए रेंज इज इक्वल टू, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 0 हो और 0 से बड़ी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज लिखा है इसने y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर y लेस देन 1 हो, y की वैल्यू 1 से छोटा हो, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू मान लीजिए 4 रख देते हैं, तो 4 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 4 का स्क्वायर, 16 अपॉन 16 प्लस 17। देखिए जब भी आएगा इसकी वैल्यू 1 से लेस देन आएगी। आप कोई भी नंबर रखिए यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए 100 रखते हैं, 10,000 रखते हैं, या आप यहाँ पर मान लीजिए फ्रैक्शन में रखते हैं 1 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड 1 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 4। सो आप देखेंगे तो 1 अपॉन 5 मिल जाएगा, जब भी मिलेगा फ्रैक्शन में मिलेगा। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि 0 से 1 इसका रेंज कैसे आया। आपको अगर ये लाइन क्लियर नहीं हो रही है, जैसे ये लाइन आपको इनइक्वालिटीज आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ लेंगे ज़्यादा बेटर है, कि ये तो कॉमन चीज़ें हो जाती है कि कोई भी हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल फ्रैक्शंस होते हैं, उसकी कंडीशन क्या हो सकती है भाई। एक रेशनल नंबर, जाहिर सी बात, अगर कोई रेशनल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है, वैसे मैंने प्रोडक्ट भी बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कंडीशन तो आपको क्लियर है कि या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, तभी तो दोनों आपस में दोनों जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने इसीलिए इसको लाने के लिए ये केसेस आपको समझाया कि पहला केस बना दीजिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 ओनली, बिकॉज दोनों अगर इक्वल लगा देंगे तो 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपने ओनली क्या लेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और वैसे भी y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इक्वल नहीं लगा सकते, y इक्वल लगाएंगे तो y लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पहले आपने वेरीफाई कर लिए कि y 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ये केसेस बना देंगे। और दूसरा केस बन जाएगा जब वो दोनों लेस देन होगा, तो दोनों लेस देन में जो पॉइंट मिलेगा उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। अगर दोनों का डायरेक्शन एक तरफ जा रहा है, जैसे इसका एक तरफ जा रहा था और इसका अपोजिट में जा रहा था, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे, और इसमें पॉइंट मिल रहा था जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। इसीलिए हमारे पास जो रेंज हुआ वो 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हुआ, और लेस देन 1 का मतलब 1 नहीं लेना है, इसलिए 1 को नेग्लेक्ट कर दिए हमने। 0 से 1 के बिटवीन जो वैल्यू आएगी x को पुट करने पर वो हमेशा 0 से 1 के बिटवीन आएगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।